नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक अहमद का केस दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। इस केस में ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। चाहे उमेश पाल की हत्या हो या उसके बाद माफिया अतीक और अशरफ का हत्याकांड, दिन पर दिन ये केस उलझते जा रहा है और नए खुलासे से सबको चौंका रहा है। अब एक ऐसी खबर हाथ लगी जिसे सुनकर पुलिस, एसटीएफ और एसआईटी सबके पांव तले जमीन फिसल गई, क्योंकि खबर में अतीक की धन दौलत और उसके काले साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ है। अतीक की धन दौलत के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। वही दिलचस्प बात तो यह है कि ये सारा कारोबार अतीक ने जेल में बैठकर कमाया और फैलाया। एक तरफ तो माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। जिस अपराध के दम पर उसने आतंक का साम्राज्य बनाया, खुद भी उसी की भेंट चढ़ गया। 4 दशक के दौरान अपराधी से राजनेता बना अतीक ने अरबों की धन दौलत जमा की थी। उसकी कुल संपत्ति इस कदर बेहिसाब थी कि सरकार और प्रशासन को अब तक सही से अंदाजा नहीं लग पाया है। लेकिन जितनी जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से ही अतीक की नेट वर्थ के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। तो आज अतीक के उस धंधे और कारोबार से पर्दा उठाएंगे जो उसने जेल में रहकर कमाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अतीक ने सजाया जेल से काला कारोबार। हत्या की वजह माफिया का काला धन। अरबों में है माफिया की काली कमाई। अतीक की धन दौलत का हुआ पर्दाफाश। अतीक के काले कारोबार, धन दौलत इतनी थी कि शायद गिनी भी ना जा सके। लोगों को धमकाकर रंगदारी, मर्डर, किडनैपिंग, हर वो गंदा काम जो एक माफिया के कंट्रोल में होता है, उसे उसने इतने अरबों की कमाई की जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। डॉन तो डॉन होता है, फिर चाहे वो जेल के अंदर हो या बाहर। इससे डॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके काले धंधे कहीं से भी फल फूल सकते हैं। कुछ ऐसी ही फितरत रही नौसिखिए से दिखाई पड़ने वाले शूटर के हाथों ढेर कर डाले गए बीते कल के प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद की। जी हां, खबरों की माने तो ऐसी मास्टरमाइंड अतीक अहमद ने साबरमती जेल की सलाखों में बंद रहते हुए भी बाहरी दुनिया में करीब 1800 करोड़ से ज्यादा के काले कारोबार का साम्राज्य खड़ा कर डाला था, जिसमें होटल बिजनेस की खबरें भी अब छनकर बाहर आ रही हैं। इन खबरों को लेकर भले ही खुलकर कोई ना बोले, मगर जांच में जुटी एसआईटी इन बिंदुओं पर पैनी नजर से आगे बढ़ रही है। अब जरा उसके काले कारोबार के बारे में आपको बता दें, जो उसने सिर्फ और सिर्फ जेल में रहकर कमाई और जेल में रहकर सब कुछ मैनेज किया। यह 1800 करोड़ से ज्यादा का काला कारोबार अतीक ने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, पंजाब, दिल्ली, गुरुग्राम और देश के 6-7 प्रमुख राज्यों में खड़ा किया। अब अतीक अहमद डबल मर्डर की जांच में जुटी टीमें इन फैक्ट्स की पड़ताल के लिए राज्यों की एजेंसी से भी मदद मांग रही है और इन राज्यों की एजेंसियों ने यूपी पुलिस की मदद की हामी भी भरती है। इन फैक्ट की पुष्टि के लिए आर्थिक अपराध निरोधक शाखाओं के एक्सपर्ट्स की टीमें भी पुलिस के साथ जुटी हैं, ताकि अलग अलग टीमों की तरफ से की जा रही जांच एक जगह पर पहुंचकर किसी मुकाम तक पहुंचने में आसानी रहे। इन तमाम अंदर की बातों के बाहर आने पर जांच में जुटी टीमों ने अब साबरमती जेल की ओर भी नजरें उठाकर देखना शुरू कर दिया है। जांच में जुटी एसआईटी दरअसल उन रास्तों को ताड़ना चाहती है जिन पर चलकर साबरमती जेल में बंद रहने के बावजूद अतीक अहमद ने अपना 18 अरब से ज्यादा का एम्पायर खड़ा कर डाला और किसी को भनक तनक नहीं लगी। जांच में जुटी टीमें अब इन फैक्ट्स की पड़ताल का छोर पकड़कर उन माफियाओं सहयोगियों तक पहुंचने की कोशिश में है जिन्होंने जेल में बंद माफिया डॉन अतीक का बाहर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में पर्दे के पीछे में रहकर मदद की।
ताकि आने वाले वक्त में उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सके। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 को अंजाम दिए गए उमेश पाल ट्रिपल मर्डर की जांच करते हुए जब यूपी पुलिस की टीमें एसटीएफ साबरमती जेल तक पहुंची तो उन्हें साबरमती जेल में बंद रह चुके जीतू और केतन बंधुओं के साथ अतीक के मजबूत गठजोड़ की भनक लगी। एसटीएफ ने जांच की तो पता चला कि खबरों में दम है और अतीक ने इन्हीं दोनों सगे भाइयों के कंधों पर सवारी करके जमीनों को काले कारोबार में साझेदारी की थी ताकि अतीक का नाम कहीं कागज पर आए बिना उसका काला गोरा धंधा उसके साबरमती जेल के अंदर बंद रहते हुए भी फलता फूलता रह सके। ये दोनों संदिग्ध भाई यानी जीतू और केतन पहले से ही गुजरात में भूमाफियागिरी की टॉप लिस्ट में शुमार है। जमीनों को जबरदस्ती कब्जाने के काले कारोबार में माहिर, साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की पारखी नजरों ने जैसे ही जीतू और केतन भाइयों की ये खूबी पकड़ी उसने इनके ऊपर रौब जमाना शुरू कर दिया। इन दोनों भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी जमीनों के काले कारोबार में भला यूपी, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में अतीक अहमद सा मजबूत और दूसरा बदमाश माफिया कहां मिलेगा। जेल में जीतू और केतन से मुलाकात के बाद अतीक उनसे ऐसे जुड़ा कि उनके बलबूते से ही उनसे कहते हैं कि जेल के अंदर से ही बाहर 1800 करोड़ से ज्यादा का जमीनों का और होटल कारोबार खड़ा कर डाला। क्योंकि अतीक कहीं सामने नहीं था तो किसी को भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो अतीक ने राजस्थान के माउंट आबू में भी करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी खपा रखी थी। ये ब्लैक मनी उसने होटल और जमीनों में लगाई थी मगर अपने नाम से नहीं। मतलब ये तमाम संपत्तियां बेनामी संपत्ति की कैटेगरी में है जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ में जाकर बैठ सकती है। माउंट आबू में एक होटल मालिक के साथ अतीक की उसमें पार्टनरशिप की बात जैसे ही सामने आई, पुलिस टीमों ने उसे होटल मालिक को भी घेरना शुरू कर दिया ताकि अतीक की काली कमाई के और तमाम जरियों का पूरी चेन मिल सके। खबरों की माने तो अतीक ने अजमेर के एक होटल में भी साझेदारी की थी। कहा जाता है कि जैसे ही अतीक के ऊपर यूपी की हुकूमत ने सवारी गठित करनी शुरू की वैसे ही उसकी काली कमाई काले कारोबारों में खपाए बैठे मास्टरमाइंड बिजनेसमैन ने भी उससे कन्नी काटनी शुरू कर दी। ये बात अतीक को खटकने तो लगी थी मगर वो उसका अंदाजा नहीं लगा पाया था कि उमेश पाल कांड में उसके कुल खानदान का दिया बुझा डाले जाएगा। खुद अतीक और अशरफ को भी नई उम्र के नौसिखिए से दिखाई पड़ने वाले शूटर लड़के ठोक कर हमेशा के लिए उसका काम तमाम कर डालेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में जैसे ही अतीक और अशरफ का नाम उछला वैसे ही कहते हैं कि अतीक ने जिन मोटी आसामियों पर अपनी ब्लैक मनी लगा रखी थी उन्होंने अतीक और अशरफ की फोन कॉल तक पिक करनी बंद कर दी थी। तब अतीक ने यही समझा कि उमेश पाल कांड में नाम उछलने से शायद पार्टनर्स डर गए होंगे, इसलिए अतीक की कॉल पिक नहीं कर रहे। जबकि सच्चाई ये थी कि अतीक की काली कमाई से अपने और अतीक के बारे न्यारे करने में जुटे अतीक से भी तेज दिमाग उससे पार्टनर समझ गए थे कि अब अतीक को यूपी पुलिस ही तबाह कर देगी। वही उमेश पाल की हत्या के बाद योगी सरकार भी एक्शन में आ गई और सीएम योगी के मिट्टी में मिलाने वाले बयान से भी अतीक और उसके गैंग के गुंडे ऐसे बिल में छुप गए जैसे बिल में सांप। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्यों अतीक ने अपने नाम पर कुछ नहीं रखा था, आखिर क्यों ये बेनामी संपत्तियां थी? तो इसके पीछे एक कारण है। क्या अतीक और क्या श्री प्रकाश शुक्ला या फिर दाऊद इब्राहिमी क्यों ना हो, ये सब अपने नाम पर कुछ नहीं रखते, करते धरते हैं। इनकी हजारों करोड़ की बेनामी संपत्तियां ऐसे ही औरों के नाम पर खड़ी की जाती है जैसे अब अतीक के बारे में पता चल रहा है। लेकिन इतने अरबों की कमाई और मिला क्या
कुछ नहीं, क्योंकि इस माफिया की 1400 करोड़ की संपत्ति तो अभी तक ध्वस्त की जा चुकी है। जी हां, वो योगी सरकार के बुलडोजर के तले दब चुकी है। अभी हर एक बेनामी संपत्ति की पहचान करके योगी सरकार उस पर एक बड़ा फैसला ले सकती है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।